अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं अब्दुल हलीम और आप देख रहे हैं अल उलमा मीडिया। अल उलमा मीडिया के सभी नाजरीन का मैं इस्तकबाल करता हूं और दुआ करता हूं कि अल्लाह पाक आप सभी हजरात को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। प्यारे नाजरीन, अगर आप एक मस्जिद के इमाम हैं तो आपसे गुजारिश है कि आप इस वीडियो को आखिर तक देखिए और वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक कमेंट ज़रूर करिए। और इस तरह की वीडियो देखने के लिए इस चैनल को अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर दें, और अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो कर लें। और ये वीडियो हर उस इमाम तक पहुंचाइए जो इस वक्त किसी मस्जिद के अंदर इमामत कर रहा हो, क्योंकि एक इमाम को ये बात पता है कि इमाम मदरसे के अंदर कितने साल गुजारते हैं। 8 साल, 10 साल, 5 साल, 12 साल हम मदरसे में गुजार देते हैं। यह समझ लीजिए कि ज़िंदगी का आधा हिस्सा हमारी मदरसे में गुजर जाती है। और मदरसे की ज़िंदगी कैसी ज़िंदगी है ये हम और आप सब जानते हैं, लेकिन वहाँ हम खुश होकर गुजारते हैं, वहाँ हम बादशाहों जैसे रहते हैं, वहाँ हमें कोई शिकायत नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि हमें एक उम्मीद होती है कि हम जब यहाँ से निकलेंगे, जब मेरा दस्तार हो जाएगा, तालीम मुकम्मल हो जाएगी, मेरी फरागत हो जाएगी, तो मैं किसी मस्जिद का इमाम बनूँगा। इमाम बनकर लोगों की रहबरी करूँगा, लोगों को अच्छी बातें बताऊँगा, लोगों को बुरी बातों से रोकूंगा, लोगों को मकातिब के ज़रिए से दीन सिखाऊंगा, और ये मेरे लिए भी और आवाम के लिए भी निजात का ज़रिया बनेगा। सिर्फ इस उम्मीद पर हम मदरसे में खुश होकर सारी मुश्किलों को झेल लेते हैं, सारी तकलीफ़ों को हंसकर हम गुजार देते हैं। लेकिन जब हम मस्जिद आते हैं, मस्जिद में अपना कदम रखते हैं, तो यहाँ हर चीज़ उल्टा नज़र आता है। यहाँ हर चीज़ बदला बदला नज़र आता है। यहाँ अपनी बात सुनाने के बजाय कमेटी वालों की, महल्ले वालों की, जमात वालों की हमें सुननी पड़ती है। यहाँ अपनी बात मनवाने के बजाय उनकी हमें माननी पड़ती है। यहाँ अपने मुताबिक उनको चलाने के बजाय उनके मुताबिक हमें चलना पड़ता है। यहाँ हमें सलाम करने के बजाय हमें उनको सलाम करना पड़ता है। इन चीज़ों का हमें यहाँ सामना करना पड़ता है। और अगर इस तरह से आप कर रहे हैं तो ठीक है, और अगर नहीं कर रहे हैं तो आपको मस्जिद से निकाल देंगे। आपको मस्जिद से निकलना पड़ेगा। और ये मामला आज इतना बढ़ चुका है, इतना बढ़ चुका है कि हर दूसरे दिन कहीं ना कहीं से इस तरह की खबर मौसूल हो जाती है कि आज वहाँ इमाम को निकाल दिया, आज वहाँ कमेटी वालों ने निकाल दिया, आज वहाँ मुअत्मिम साहब ने मदरस को निकाल दिया, आज वहाँ तबलीगी जमात वालों ने महल्ले की मस्जिद से लड़ाई करके उनको निकाल दिया। इस तरह की खबरें हम रोज़ाना कहीं ना कहीं से सुनते और देखते रहते हैं, कभी कभी ख़ुद भी महसूस करते हैं। ऐसा ही एक मामला पेश आया है बम्बई के अंदर। अभी पिछले जुमा का ताज़ा मामला है। बम्बई के मस्जिद कासमिया के इमाम मुफ्ती मोहम्मद फयाज़ अहमद साहब कासमी ने कुछ देर पहले व्हाट्सएप पर मुझसे रब्ता किया, और व्हाट्सएप पर उन्होंने 4 चीज़ें भेजी। पहली चीज़, मस्जिद के लेटर पैड पर लिखी हुई एक तहरीर जो मस्जिद कमेटी वालों ने लिखी। दूसरी चीज़, हज़रत ने अपना 5 मिनट का एक ऑडियो क्लिप। तीसरी चीज़, हज़रत ने एक तहरीरी पोस्ट। और चौथी चीज़, हज़रत ने भेजा पिछले जुमा का जुमा बयान, तकरीबन 40-41 मिनट का वो बयान है। मामला क्या है? हज़रत से जब व्हाट्सएप पे रब्ता हुआ तो हज़रत ने बतलाया, और मैंने ऑडियो क्लिप को भी सुना और तहरीर को भी पढ़ा। तो उसमें हज़रत ने बतलाया कि जिस मस्जिद के वो इमाम थे, जिस जगह वो खिदमत कर रहे थे, यानी मस्जिद कासमिया की, वहाँ माहौल बिल्कुल ख़राब है। वहाँ आलिम की, उलमा की, इमाम की कोई इज़्ज़त नहीं है। वहाँ के लोग
इमाम को, आलिम को पाँव का धूल समझते हैं। और हजरत ने बतलाया कि वहाँ पर उलमा की तौहीन खुलेआम की जाती है, उलमा के ख़िलाफ़ खुलेआम बात की जाती है। यहाँ तक कि मौलाना अरशद मदनी साहब दामद बरकातुहुमुल आलिया और मौलाना खलीलुर रहमान सज्जाद नोमानी साहब के ताल्लुक़ से बात करते हैं कि उनको भी 1 साल लगाना चाहिए, उनका भी ईमान नहीं बना है। अगर ईमान बनाना है तो उनको कहिए कि 1 साल लगाए। इस तरह की बात वो लोग करते हैं। अब आप पढ़े लिखे लोग हैं, आप समझ सकते हैं ये बातें कौन लोग करते हैं। आप इशारतन इस बात को समझ लीजिए, ये बातें कौन लोग करते हैं। और ये बात जब एक इमाम साहब के सामने की जा रही हो, एक इमाम साहब को मुखातब करके कह रहा हो, वो इमाम साहब जो दारुल उलूम देवबंद से फारिग हैं, जो अपने नाम के आखिर में कासमी लिखते हैं, वो कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं। इमाम साहब को बर्दाश्त नहीं हुआ और पिछले जुमा इमाम साहब जब बयान करने के लिए खड़े हुए तो इमाम साहब ने इसी उन्वान का इंतखाब कर लिया कि मौजूदा दौर के इमाम की कदर व मंजिलत क्या है और कमेटी वालों को कैसा सलूक करना चाहिए। और इस बयान के अंदर हजरत ने बहुत ही अच्छी तरीके से इमाम की कदर व मंजिलत को बतलाया है, इनका मकाम व मर्तबा बतलाया है और इसकी हमें खिदमत किस तरह से करनी चाहिए और इसके साथ कैसा बर्ताव करना चाहिए, ये सारी चीज़ें तफसील से हजरत ने बयान के अंदर बतलाया। बस बयान ख़त्म होना था, जुमा की नमाज़ पढ़ानी थी, कमेटी वालों को बहाना मिल गया और हजरत की जुमा के बाद गिरफ्त कर ले कि हजरत आपने बयान में अनाप शनाप कहा, आपने कमेटी वालों के ताल्लुक़ से ये बात कही, आपने वो बात कही और अब हम नहीं चाहते कि आप मेरे मस्जिद में रहें। हजरत ने बतलाया कि तकरीबन 2.5 घंटा तक इस मामला पर बहस व मुबाहसा होता रहा। हजरत ने साफ कहा, खुले लफ्ज़ों में कहा कि अगर मेरी बात गलत है तो मकामी बड़े उलमा को बुलाकर एक मीटिंग रख लें और जो मैंने जुमा में बातें की है उस बात को मेरे सामने रखा जाए, उनके सामने रखा जाए, जो भी उसमें गलत हो दूध का दूध पानी का पानी बाहर आ जाएगा। इस पर भी आपको भरोसा ना हो तो किसी बड़े इदारे से फतवा मंगा लिया जाए, दारुल इफ्ता से राब्ता कर लिया जाए। तो ये लोग जो उलमा की नहीं मानते, उलमा को नहीं मानते, उलमा को ईमान बनाने के लिए 1 साल लगाने की मशवरा देते हों, वो उलमा की बात कैसे सुनेंगे, वो उलमा से राब्ता कैसे करेंगे और क्यों करेंगे। वो तो खुद मुफ्ती है और वो दारुल इफ्ता से क्यों राब्ता करेंगे, वो तो खुद मतलब घर में दारुल इफ्ता बना के बैठे हैं। तो हजरत ने बतलाया, उन्होंने एक नहीं सुनी और मुझे मस्जिद से माजूल कर दिया गया, मुझे मस्जिद से बर्खास्त कर दिया गया, मुझे मस्जिद से निकाल दिया गया। और हजरत ने यह भी बतलाया कि 1 साल के अंदर इन लोगों ने 8 बंदे को बदल चुके हैं। 1 साल के अंदर आप बताइए, इतना माहौल यहाँ ख़राब हो चुका है, इतना बिगड़ चुका है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस वाला यहाँ पर फार्मूला चल रहा है। रोज़ाना इस तरह की खबरें हम सुनते और देखते रहते हैं। तो इसलिए हजरत का वो बयान, हजरत का वो ऑडियो क्लिप, हजरत की वो तहरीर और मस्जिद का वो लेटर पैड जो मेरे व्हाट्सएप पर हजरत ने भेजा है, इंशाअल्लाह मैं एक एक करके अलग अलग वीडियो में आप तक पहुंचाऊंगा। आपसे गुजारिश है कि आप इस वीडियो को देखकर हर उस इमाम तक पहुंचा दें ताकि इमाम ऐसे हालात का शिकार होने से पहले मुफ्ती मोहम्मद फयाज साहब की बात सुन करके कुछ हासिल कर सके, कुछ सीख सके। तो इंशाअल्लाह आपसे बहुत जल्द मुलाकात होगी हजरत का ऑडियो क्लिप लेकर के और जुम्मा बयान लेकर के। आपसे गुजारिश है कि आप इंतज़ार करें, आप उस वीडियो का मुंतज़िर रहें ताकि जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूं सबसे पहले आपको उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाए।